इक्विवेलेंट कैपेसिटेंसेस, जैसे हमने पूरा डिटेल में बात किया था इक्विवेलेंट रेजिस्टेंसेस, व्हेन रेजिस्टेंसेस आर कनेक्टेड इन सीरीज पैरेलल, बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज, बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज नहीं होगा तब कैसे निकालेंगे, इन्फाइनेटली लार्ज नेटवर्क का पूरा डिटेल किया हुआ है। कहीं से कोई भी क्वेश्चन आ जाए, आ क्या जाए, सच्चाई तो ये है कि उस तरह क्वेश्चन तुम्हें दिखेगा भी नहीं, मतलब कहीं बुक में ये वो तो जितना हमने बता दिया बस उतना ही, उससे ज़्यादा कहीं कुछ बेटा दूर दूर तक की बात नहीं आएगी। कहीं पे भी देखना सिमेट्रिकल नेटवर्क सब कुछ, तो यहाँ पे वो टाइम बचेगा, कैपेसिटर में टाइम बचेगा जब इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस की बात करेंगे। तो वहाँ पे हमने इसीलिए बहुत टाइम देके बताया था। देखो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंसेस, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंसेस, तो पहला केस लेंगे व्हेन कैपेसिटर आर कनेक्टेड इन सीरीज, व्हेन कैपेसिटेंस आर कनेक्टेड इन सीरीज, व्हेन कैपेसिटर आर कनेक्टेड इन सीरीज। ध्यान देना बेटा, अगर मान लो तीन कैपेसिटर हम कहें C1, C2 एंड C3, C1, C2, C3 आर कनेक्टेड इन सीरीज, तो इसका इक्विवेलेंट हमें बताना है। इक्विवेलेंट का मतलब हो गया कि इसकी जगह पे एक सिंगल कैपेसिटर किस वैल्यू का लगाया जाए, उसका इक्विवेलेंट कितना होगा। कि अगर इसके क्रॉस हम कोई भी ईएमएफ सोर्स कनेक्ट करें जिसका ईएमएफ ई है, ईएमएफ है, वही अगर कैपेसिटर, इस एक कैपेसिटर सिंगल कैपेसिटर के क्रॉस सेम ईएमएफ लगाया जाए तो जो चार्ज होगा कैपेसिटर पे दैट चार्ज शुड रिमेन सेम। तो हम कहेंगे कि ये पूरे तीनों का ये इक्विवेलेंट है। 4 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, 6 हो सकते हैं। तो ये जैसे ही ईएमएफ कनेक्ट किया तो ये हमने बताया था कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन ये रिमूव करके इस पर प्लेस करेगा। बेसिकली कंडक्शन में केवल पार्टिसिपेट करते हैं, कौन करता है, इलेक्ट्रॉन, उसी के अपोजिट डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज फ्लो करता है, राइट। तो यहाँ पे अगर हम कह दें कि Q चार्ज आ गया तो इस प्लेट पे Q चार्ज आने का मतलब हो गया इस पे Q चार्ज हुआ तो इस पे -Q होगा। और ये देखो सेकंड प्लेट, इसको हम कह दें सेकंड प्लेट और ये थर्ड प्लेट, ये दोनों आइसोलेटेड है, कहीं से कनेक्टेड नहीं है। ध्यान देना, ये दोनों आइसोलेटेड है, इस पर इनिशियल चार्ज 0 है तो बाद में भी 0 रहेगा। तो उसके लिए क्या होगा कि इसके सामने वाले प्लेट पे निगेटिव आ जाएगा, निगेटिव आएगा तो इधर पॉजिटिव आएगा, इधर पॉजिटिव आएगा, इधर निगेटिव आएगा तो इधर पॉजिटिव आ जाएगा। इसी को हम कह देंगे कि Q चार्ज जो होगा वो तीनों पे सेम हो जाएगा, तीनों पे चार्ज सेम हो जाएगा Q। अब तीनों पे चार्ज तो सेम हो जाएगा जब सीरीज में कनेक्टेड है कैपेसिटर, ये बात तो हमने बता दिया। इससे इलेक्ट्रॉन रिमूव करके इस पे प्लेस किया तो इस प्लेट पे +Q आया, इस पे -Q आया। ये दोनों आइसोलेटेड है, ये दोनों आइसोलेटेड, आइसोलेटेड का मतलब ये कहीं किसी से कनेक्टेड नहीं है। तो जो दोनों पे पहले चार्ज होगा वही बाद में होगा, चार्ज का रीडिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है। तो यहाँ पे हम कहेंगे माइनस आ जाएगा इसके सामने वाली पे, यहाँ माइनस आएगा तो यहाँ प्लस आएगा। ये सब बात डिस्कस कर चुके हैं। इस पे प्लस आया, इस पे माइनस हुआ, इस पे प्लस आ गया, तो प्लस और माइनस मिलके अभी भी 0 है। इन दोनों पे प्लस और माइनस मिलके अभी भी 0 है। तो पहले चार्ज 0 था, बाद में भी 0 है, आइसोलेटेड सिस्टम है, राइट बेटा। अब इसमें हम अप्लाई कर रहे हैं KVL, इस लूप में KVL, तो हर एक के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस आएगा। देखो यहाँ पे हम कह दें KVL अप्लाई करें इन लूप 1, इसको कह दें लूप 2। तो फ्रॉम KVL इन लूप 1 एंड लूप 2, KVL इन लूप 1 एंड 2 1 में कहेंगे तो हम इधर से जा रहे हैं, ईएमएफ सोर्स के इधर नेगेटिव टर्मिनल से इधर जैसे जा रहे हैं, तो -E जब इधर गए हम फिर वापस इधर जा रहे हैं इस डायरेक्शन में, तो प्लस से माइनस जा रहे हैं, ड्रॉप हो रहा है। तो इस पर चार्ज Q है, कैपेसिटेंस है C1, तो Q = C1V1 होगा। अगर इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V1 कहा जाए तो Q × C1V1, Q = C1V1। तो हम कहेंगे -E इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होता है, सिंस Q = C1V1, तो V1 क्या हो जाएगा, Q/C1। और ये पॉजिटिव से निगेटिव जा रहे हैं, ड्रॉप हो रहा है, तो Q/C1। सिमिलरली सेकंड के क्रॉस जब जाएंगे तो क्या हो रहा है, ड्रॉप हो रहा है पॉजिटिव से निगेटिव, चार्ज सेम है तो Q/C2 हो गया इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस। इस पे Q चार्ज है, C3 है, तो इधर ड्रॉप हो रहा है तो Q/C3 हो गया, Q/C3 दैट मस्ट बी इक्वल टू 0। तो इसको हम कह सकते हैं Q ×
1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 इज इक्वल टू E। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। सेकेंड में KVL अप्लाई करें तो इधर माइनस E, इधर से ऐसे जा रहे हैं तो माइनस E प्लस इस पे हम कह दें चार्ज वही सेम हो जाए, तभी तो ये इसका इक्विवेलेंट कहा जाएगा। अरे भाई कोई कैपेसिटर एक लगा दिया, कुछ भी चार्ज हो गया, EMF सेम है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा। चार्ज सेम होना चाहिए, तभी हम कहेंगे इन तीन की जगह पे सेम कैपेसिटर, एक सिंगल कैपेसिटर यूज कर सकते हो। तो माइनस E प्लस Q है इस पे चार्ज, इसका कैपेसिटर है C इक्विवेलेंट, तो इसका पोटेंशियल हो जाएगा Q/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे कह सकते हो Q/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू E। दिस इज सेकेंड। अब फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड कंपेयर करो, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड तो 1/ ये हो जाएगा फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, यहाँ से कंपेयर करेंगे तो 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। तो यहाँ से C इक्विवेलेंट आएगा, 1/C इक्विवेलेंट इज 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। जब रेजिस्टेंस थे तीनों तो आया था R1 प्लस R2 प्लस R3। यहाँ पे कैपेसिटर तीनों है तो क्या आ जाएगा 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। अब यहीं पे देख लो, अगर मान लो दो कैपेसिटर होंगे, अगर दो कैपेसिटर होंगे सीरीज में, अगर दो कैपेसिटर होंगे सीरीज में बेटा, तो इसको हम डायरेक्टली लिखेंगे जैसे हम रेजिस्टेंस में लिखते थे C1 C2, ये पॉइंट A है, ये पॉइंट है B, तो इसका इक्विवेलेंट हम कह देंगे C इक्विवेलेंट। दिस इज पॉइंट B, दिस इज पॉइंट A, दिस इज C इक्विवेलेंट। तो क्या हो जाएगा 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2। तो आ गया C1 प्लस C2/C1 C2 1/C इक्विवेलेंट। तो C इक्विवेलेंट लिख देंगे C1 C2/C1 प्लस C2। तो बार बार 1/ ना लिखना पड़े, तो इसलिए हम डायरेक्टली यहाँ से यूज कर देंगे। दो कैपेसिटर अगर सीरीज में होंगे उनका इक्विवेलेंट हम डायरेक्टली कहेंगे C1 C2/C1 प्लस C2। रेजिस्टेंस दो पैरेलल में होते थे तब हम लोग क्या कहते थे R1 R2/R1 प्लस R2। राइट, क्लियर बेटा? तो इसको नोट करो जल्दी से। तो इसमें क्या हो जाएगा बेटा अगर कैपेसिटर हम देखें यहाँ पे, मान लो इस तरह से कनेक्टेड है, C1 C2 C3। अब इसी को हम कहेंगे C इक्विवेलेंट कितना होगा, मतलब एक सिंगल कैपेसिटर हो C इक्विवेलेंट, इसका हमें बताना है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम इसके क्रॉस कोई भी EMF सोर्स कनेक्ट करते हैं, इनके क्रॉस कोई EMF सोर्स E कनेक्ट करते हैं, E EMF सोर्स कनेक्ट करते हैं बेटा, वही EMF सोर्स यहाँ पे कनेक्ट करते हैं, तो जो चार्ज होगा, चार्ज ये पॉजिटिव या निगेटिव EMF E, तो जो चार्ज होगा वो सेम होगा। मतलब अब क्या हुआ, जब कैपेसिटर पैरेलल में कनेक्ट हुए, ध्यान देना बेटा, तो तीनों के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ जाएगा E, तीनों के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा E, और यहाँ पे भी पोटेंशियल डिफरेंस E आ गया। अब इसका कैपेसिटर, इसके क्रॉस तीनों पैरेलल में है ना बेटा, तो जब पोटेंशियल डिफरेंस E आ गया, इसका कैपेसिटेंस है C1, तो पहले पे चार्ज कितना हो जाएगा Q1 कितना हो जाएगा, Q1 विल बिकम C1E, दूसरे पे चार्ज कहें Q2 तो कितना हो जाएगा C2E बाई Q इज इक्वल टू CE, C इंटू V, V इज पोटेंशियल डिफरेंस, यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस हर कैपेसिटर के क्रॉस E है। Q3 कितना हो जाएगा C3 हो जाएगा। तो टोटल चार्ज जो EMF सोर्स से फ्लो किया वो हो गया Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, ये चार्ज फ्लो थ्रू EMF सोर्स Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 पॉजिटिव चार्ज, इससे माइनस Q1 निकाल के यहाँ पे प्लस प्लेस किया, मतलब यहाँ से प्लस Q1 निकाल करके इस पे प्लेस किया। EMF सोर्स पॉजिटिव चार्ज को लोअर से हायर पोटेंशियल रखता है, या यहाँ से हम कहें Q1 निगेटिव चार्ज ले जाके इस पे प्लेस किया, तो यह हम कहें Q1 पॉजिटिव चार्ज यहाँ से निकाल के इस पे प्लेस किया,
Q2 पॉजिटिव चार्ज निकाल करके इस पे प्लेस किया, Q3 इससे निकाल करके इस पे प्लेस किया, तो टोटल चार्ज जो इससे फ्लो हुआ पॉजिटिव चार्ज इस डायरेक्शन में Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, और इसके अपोजिट कहेंगे वही निगेटिव चार्ज हो जाएगा। अब वही चार्ज जो तीनों का सम है, यही चार्ज होना चाहिए Q डैश कह दें तो Q डैश यहाँ पे होना चाहिए तीनों का सम, तभी हम कहेंगे ये इसका इक्विवेलेंट है कि EMF सोर्स एक कैपेसिटर लगाया जाए इन तीनों की जगह पे कि उतना ही चार्ज ये रिप्लेस कर दे, मतलब Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 यहाँ से पॉजिटिव चार्ज ले जाए किस पे प्लेस करें, या Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 निगेटिव चार्ज ले जाए किस पे प्लेस करें। अब हम कह सकते हैं यहाँ पे ध्यान देना, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि फ्रॉम दिस सेकेंड Q डैश इज इक्वल टू C इक्विवेलेंट इंटू E, दिस इज सेकेंड, और यहाँ से Q1 Q2 ये इसको सेकेंड क्या इसको फोर्थ कह दिया जाए, ध्यान देना बेटा, इसको हम कह दें फोर्थ, इसको कह दे रहे हैं फर्स्ट, इसको कह रहे हैं सेकेंड, इसको कह रहे हैं थर्ड। तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ से अगर हम यहाँ बात करें तो Q डैश सिंस Q डैश इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, तो Q डैश है C इक्विवेलेंट इंटू E, Q1 है C1 इंटू E, Q2 है C2 इंटू E, Q3 है C3 इंटू E, तो दोनों साइड से E कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा C इक्विवेलेंट विल बी इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3, यह आ जाएगा C इक्विवेलेंट, यह आ जाएगा C इक्विवेलेंट C1 प्लस C2 प्लस C3, राइट बेटा। C इक्विवेलेंट विल बी C1 प्लस C2 प्लस C3, तो इसको हम कह देंगे कि अगर पैरेलल में कैपेसिटर कनेक्टेड है तो उनका इक्विवेलेंट हो जाएगा सम C1 प्लस C2 प्लस C3। तो सिंपली हम कहें अगर पैरेलल में दो कैपेसिटर कनेक्टेड हैं C1 C2, ये पॉइंट B है, ये पॉइंट है A, ये है C1 ये है C2, तो इनका इक्विवेलेंट जो कहोगे डायरेक्टली हम लोग लिख दिया करेंगे C इक्विवेलेंट विल बी इक्वल टू C1 प्लस C2। तो जो रेजिस्टेंस सीरीज में थे, रेजिस्टेंस अगर R1 R2 सीरीज में थे तो उनका इक्विवेलेंट क्या लिखते थे R1 प्लस R2। कैपेसिटर जब पैरेलल में होंगे तो उनका इक्विवेलेंट क्या लिखेंगे C1 प्लस C2। तीन कैपेसिटर पैरेलल में होंगे C1 प्लस C2 प्लस C3। तो सीरीज पैरेलल का जस्ट जो रेजिस्टेंस था उसका रिवर्स हो रहा है, राइट बेटा। नोट करो, सिंपल सी बात है, नोट करो नोट करो। यहाँ पे पूछा गया फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन A एंड B, तो ये हो गया, यहाँ पे हर एक का कैपेसिटेंस C दिया हुआ है, पहला क्वेश्चन इस तरह से है। दूसरा क्वेश्चन हर एक का कैपेसिटेंस C है, A और B के बीच बताना है। तीसरा है A और B के बीच बताना, हर एक का कैपेसिटेंस C है। तो इस तरह से हम रेजिस्टेंस में सब कुछ डील कर चुके हैं, ये तो कुछ बात नहीं है। फटाफट बेटा 1-2 मिनट में बताओ, फटाफट, शाबाश। देखो बेटा एक बात देखो, A और B के बीच बताना, पहले थर्ड देख लें। तो ये किसका, देखो देखो 1 मिनट, तो ये बेटा यहाँ से कनेक्ट करके इसको ऐसे कनेक्ट कर सकते हो, कोई सर्किट में फ़र्क पड़ेगा मुझे बताओ, कोई फ़र्क पड़ेगा सर्किट में अगर ऐसे कनेक्ट कर दिया जाए? कोई चेंज नहीं हुआ। ये C है, ये C है, ये C है, ये C है, ये दोनों पैरेलल हुए बेटा ऋत्विक, ऋत्विक, ये C है, ये C है, क्या हो जाएंगे दोनों? 2C पैरेलल में ऐड हो जाएंगे, ये 2C हो गया, ये क्या हो गया 2C। तो ये बेटा जो 2C और 2C है दोनों सीरीज हो गए भाई, C प्लस C 2C, C प्लस C 2C, फिर ये जो है 2C और 2C हो गए सीरीज, हुए कि नहीं? इसको ऐसे लिख सकते हो, यहाँ से कह सकते हो ये 2C, ये 2C, ये पॉइंट है B, ये पॉइंट है A, ये 2C, 2C, दिस इज C, दिस इज C। तो ये बेटा C और ये C 2C, ये दोनों पैरेलल थे 2C।
अब 2c और 2c क्या हो गए, सीरीज हो गए, तो इनका इक्विवेलेंट क्या होगा, 2c इंटू 2c अपॉन 2c प्लस 2c 4c, कितना आ गया c, इन दोनों का कैपेसिटेंस कितना आ जाएगा c। अब इसका मतलब हो गया कि यहाँ पे कह दो c, इसको कह दो c और इसको कह दो c, ये पॉइंट हो गया B, ये पॉइंट हो गया A, तो C तीनों क्या हो गए, पैरेलल। समझ पा रहे हो बेटा? तो CAB क्या आ जाएगा, तीनों पैरेलल में आने से C प्लस C दैट इज इक्वल टू 3C। यही था ना बेटा? गुड, वेरी गुड। ऋत्विक क्लियर बेटा अच्छे से? सिंपल। फर्स्ट में क्या लिखोगे बेटा, देखो ये पॉइंट A है, B है, इसको कह दो C, ये कह दो D, तो इसको हम लिख सकते हैं A और D पॉइंट एक ही पॉइंट है, ऐसे बताया था, याद करो। A और D एक वायर से कनेक्टेड है, दोनों के एक साथ ज्वाइन कर दें, एक ही बात है, C और B एक ही पॉइंट हो जाएगा, C और B पॉइंट एक ही हो जाएगा। C और B वायर से कनेक्टेड है, दोनों के एक साथ ज्वाइन कर दो। A और C के बीच एक कैपेसिटेंस है, ये हमने कनेक्ट कर दिया। C और D के बीच ये दोनों कैपेसिटर क्या हो गए, सीरीज हो गए ना बेटा, ये दोनों सीरीज हुए, तो C इंटू C अपॉन C प्लस C, तो C स्क्वायर अपॉन 2C दैट इज C/2, तो एक C और D के बीच C/2 कह दें, D और C के बीच C/2, एक C/2 हो जाएगा, और एक D और B के बीच देखो C है, D और B के बीच, तो D पॉइंट ये है, B पॉइंट ये है, इनके बीच हम कह दें तो ये हो गया C, ये हो गया C, तो दिस इज CB और दिस इज AD। तो इसका मतलब AB के बीच कैपेसिटेंस वही होगा, कैपेसिटेंस AB के बीच वही होगा जो AC के बीच होगा। AC के बीच भी पूछा जाए तो यही आंसर आएगा बेटा। DC के बीच पूछा जाए तब भी वही आएगा, क्योंकि CA है, DA है, CDC, CDB, D और B के बीच पूछा जाए तो वही आंसर आएगा। समझ पा रहे हो? मोर देन वन करेक्ट में हो सकता है। और ये तीनों क्या हो गए, पैरेलल, दैट इज इक्वल टू C प्लस C/2, तो 2C प्लस C/2 5C/2। क्लियर बेटा? ऋत्विक कहीं चला गया, इसमें तो लॉगिन है। तो 5C/2 हो गया बेटा, इनमें हो गया 5C/2, तो ये किसी के बीच भी पूछा जाए तो वही आंसर आएगा, 5C/2। क्लियर बिल्कुल बेटा? स्क्रीनशॉट लो इसका। अब देखो नेक्स्ट, A और B के बीच इक्विवेलेंट बताना है, तो इसको हमने बताया था कि A पॉइंट यहाँ पे कर दो, A पॉइंट से देखो यहाँ पे एक कैपेसिटर कनेक्टेड है, एक A पॉइंट से यहाँ पे देखो एक कैपेसिटर कनेक्टेड है, एक कैपेसिटर यहाँ से कनेक्ट कर दो, ये कैपेसिटर हो गया B, हर एक का कैपेसिटेंस, ये बेटा एक ही पॉइंट है, ये वायर पे एक ही पॉइंट है, इन सबको एक पॉइंट बना दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो दैट इज़ सेम एज ये पॉइंट A है, A से 3 कैपेसिटर कनेक्ट कर दिया, यहाँ से एक कैपेसिटर कनेक्ट कर दिया, ये पॉइंट B हो गया, हर एक का कैपेसिटेंस C दिया है, तो ये C प्लस C 3C हो गया, पैरेलल में है तो इनका 3C हो जाएगा। A पॉइंट से यहाँ पे हम कह दें 3C,
और एक कैपेसिटर है C, दिस इज़ पॉइंट B। तो CAB कैलकुलेट करने का हमने बताया था, अगर दो कैपेसिटर पैरेलल में है तो 3C इंटू सी, 3C इंटू सी अपॉन 3C प्लस C, तो 3C स्क्वायर अपॉन 4C। तो CAB A और B के बीच आ जाएगा 3C/4। क्लियर बेटा? सिंपल सिंपल। अब बताओ ज़रा सोच के बेटा, एक यहाँ पे दिया पैरेलल प्लेट और ये पैरेलल प्लेट है, ये पॉइंट A है और ये पॉइंट B है। एरिया ऑफ ईच प्लेट इज A। इसको स्मॉल a कह दें, इसको स्मॉल b कह दें। गिवन है एरिया ऑफ ईच प्लेट इज A। Distance between two plate is D। इनके बीच इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बताना है व्हेन इट इज कनेक्टेड बाय ए कंडक्टिंग वायर, दिस इज कंडक्टिंग वायर। Find capacitance between A and B, क्या होगा कैपेसिटेंस? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस क्या होता है? एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। अगर इसके बीच फ्री स्पेस है या एयर है, क्योंकि एयर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है 1.00546 और फ्री स्पेस होता है 1, तो हम नियरली 1 ले लेते हैं। अब देखो डिस्टेंस क्या हो गया, जब ये कंडक्टिंग वायर से ऐसे कनेक्ट हो जाए तो D क्या हो गया? 0। तो C हो गया, D हो गया 0, तो ये हो गया 0, तो ये हो गया इनफाइनाइट। कुछ करना ही नहीं है भाई। ये वायर ऐसे कनेक्ट करें या दो पैरेलल प्लेट के बीच एक वायर ऐसे कनेक्ट करें, बात एक ही है बेटा। या दो प्लेट के बीच वायर कुछ इस तरह से कनेक्ट करें, एक ही बात है, कोई चेंज नहीं है। या हम कह दें दो पैरेलल प्लेट के बीच ऐसे वायर कनेक्ट करें, कहीं से भी ऐसे एक वायर करें, 2 करें, 3 करें, कितने भी कनेक्ट करें तो बात वही हो जाएगी। क्या बात हो जाएगी? डिस्टेंस हो गया 0, तो C हो गया इनफाइनाइट, बात ख़त्म। कुछ करना ही नहीं है। नेक्स्ट देखो, अगर मान लो इस तरह से दिया गया कि एक पैरेलल प्लेट है, इसका एरिया A दिया, एरिया A है। पैरेलल प्लेट है, इसका एरिया A दिया, और दूसरा जो है एक कह दें कि ये प्लेट है इस तरह से है, ये किस तरह से होगा? इसका एरिया ये है, ये पॉइंट B है, ये पॉइंट कहा गया A, स्मॉल a, और ये 1/3 एरिया। ध्यान देना, इसका एरिया हो गया, इनका एरिया हो गया A/3, यह है A/3, यह है A/3, और इस तरह से कंडक्टिंग प्लेट से कनेक्टेड है। और ये डिस्टेंस हो गया D, इनके बीच का डिस्टेंस दिया है D, ये डिस्टेंस दिया है 2D, ये डिस्टेंस दिया है 3D। पूछा जा रहा फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, फाइंड C इक्विवेलेंट
बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच इक्विवेलेंट बताना है। कैसे बताओगे? सोचो। हाँ, फिर तीनों कनेक्टेड है। बिल्कुल सही कहा। ये बेटा ऐसे मान सकते हो, देखो ध्यान से, देखो ध्यान से, ये है, देखो ये वायर से कनेक्टेड है, इसका मतलब तीनों प्लेट तो कनेक्टेड है। अगर ये यहाँ पे नहीं कनेक्ट होता, ध्यान देना एक ही बात है, अगर ये ऐसे नहीं कनेक्ट होता, ये तो वायर से कनेक्ट है, तो हम इसको कह सकते थे कि ये वायर से यहाँ से कनेक्टेड है। ये अगर यहाँ पे नहीं कनेक्ट होता, नहीं होता तब, तो ये हम कह सकते थे वायर से ऐसे कनेक्ट कर दिया गया। तो तीनों तो एक ही पॉइंट ए से कनेक्टेड हैं, चाहे ऐसे कनेक्ट हो जाए, चाहे ऐसे कनेक्ट हो जाए, या यहाँ से वायर से कनेक्ट कर दें। अब रही बात ये कि जो ये नीचे वाला प्लेट है, इसका A/3 हम कहेंगे एक कैपेसिटर बना रहा है, एक कैपेसिटर ये बना रहा है, इसको C1 कह दें, इसको C2 कह दें और एक कह दें C3। और ये तो तीनों एक पॉइंट है ही हैं, ये भी पॉइंट है, ये वायर से कनेक्ट कर दें या तीनों ये यहाँ से कनेक्टेड था, एक ही बात है। समझ पा रहे हो सब लोग? तो ये 3 कैपेसिटर आ जाएगा, ये पॉइंट हो गया A, यहाँ से 3 कैपेसिटर आ जाएगा, तीनों हो जाएंगे पैरेलल, तीनों हो जाएंगे पैरेलल, और ये पॉइंट हो जाएगा B। C1, C2, C3, ऑल 3 कैपेसिटर आर कनेक्टेड इन पैरेलल। तो उनका C इक्विवेलेंट CAB क्या आ जाएगा? C1 + C2 + C3। तो CAB विल बी इक्वल टू C1 + C2 + C3। अब रही बात C1 की, तो C1 क्या होगा? अभी डाइलेक्ट्रिक नहीं है, तो फ्री स्पेस लेंगे, तो ε0 A/3, C1 होगा ε0 A/3/D। C2 क्या होगा? ε0 A/3/2D। C3 क्या होगा? ε0 A/3/3D। तो C1, C2, C3 पता है, तो CAB कह देंगे। CAB हो जाएगा ε0 A/3/D प्लस ε0 A/3/2D प्लस ε0 A/3/3D। समझ में आई बात बेटा? सिंपल। नोट कर लो जल्दी से इसको, सिंपली हम बता सकते हैं। यहाँ पे पैरेलल प्लेट है ए और बी के बीच, एरिया ऑफ ईच प्लेट इज A, डिस्टेंस बिटवीन प्लेट इज D, एरिया ऑफ ईच प्लेट A, डिस्टेंस बिटवीन प्लेट इज D। तो इसको लिख देंगे, इनके बीच का डिस्टेंस है D, और अलग अलग डाइलेक्ट्रिक प्लेस किया गया। इसका मतलब हो गया कि यही तुम दिखा सकते हो कि ये पॉइंट A है, यहाँ से हम कह सकते हैं दोनों कैपेसिटर के क्रॉस, दोनों के क्रॉस कोई भी EMF सोर्स कनेक्ट करेंगे A और B के बीच, तो पोटेंशियल डिफरेंस दोनों कैपेसिटर के क्रॉस सेम रहेगा। पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहेगा, तो यहाँ पे क्या कर देंगे, ये हो जाएगा B, ये हो जाएगा A, इसको हम कह देंगे C1, दिस इज C2। C1 जो होगा वो K1 ε0 A/2, इसका एरिया हाफ हुआ बेटा, हाफ एरिया कवर कर रहा है, बाई D, तो इसको कहोगे K1 ε0 A/2D। ये C1 आया, और C2 कहोगे K2 ε0 A/2D, इसको लिखोगे K2 ε0 A/2D। ये हो जाएगा C1 C2। तो C1 C2 बोथ आर इन पैरेलल, तो CAB कहोगे, CAB इज इक्वल टू C1 + C2। C1 + C2 हम कहेंगे तो ε0 A/2D K1 + K2, यही आ जाएगा इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन A एंड B, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन A एंड B। ठीक है बेटा?
लिख लो। मतलब बुक वगैरह में जो दिया रहेगा, जब इंडियन ऑथर की बात कर रहे हैं, मतलब यहाँ पे जो तो कहीं से कॉपी पेस्ट मार देते हैं, लेकिन बात कुछ और होती है, ध्यान देना। हमारा इंटेंशन किसी की बुराई करना नहीं है बेटा, लेकिन जो है वो सही तो बताना ही पड़ेगा ना, बात पढ़ाई की है। देखो ध्यान से, ये पॉइंट है ए और ये है दूसरा प्लेट, इसको हम कह दें बी। अब इनके बीच का एरिया ऑफ ईच प्लेट इज ए, एरिया ऑफ ईच प्लेट ए, डिस्टेंस बिटवीन ईच प्लेट इज डी, डिस्टेंस बिटवीन प्लेट इज डी। और इसके हाफ पार्ट में क्या हम कह रहे हैं, हाफ पार्ट में, हाफ पार्ट में, इस हाफ पार्ट का भी जो हाफ पार्ट है, ध्यान देना, ये डाइलेक्ट्रिक यहाँ पे प्लेस किया गया K1। इनके बीच जो डाइलेक्ट्रिक है उसकी वैल्यू है K1 और रेस्ट हाफ पार्ट में जो डाइलेक्ट्रिक है, इसमें जो डाइलेक्ट्रिक है इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है K2। यह है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K2 और ये जो रिमेनिंग पार्ट है इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है बेटा K3। ये है K3। अब पूछा गया है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी, फाइंड CAB, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी। ए और बी के बीच इक्विवेलेंट पूछा गया। देखो बेटा, यहाँ पे पूछा गया ए और बी के बीच इक्विवेलेंट कितना होगा। देखो यहाँ एक्चुअल कहानी जो होगी वो कुछ ये होगी, ध्यान से देखना बेटा। अगर हम AB के बीच कोई EMF सोर्स कनेक्ट करें, AB के समझाने के लिए ये सब बात बता रहे हैं, EMF सोर्स कनेक्ट करें, मान लो ये है 100 वोल्ट, मान लो 100 वोल्ट है, तो ये तो बात क्लियर है कि ये जो प्लेट है और ये प्लेट है, ये दोनों सेम पोटेंशियल पे होंगे, तो A और B के बीच पोटेंशियल 100 वोल्ट आएगा। लेकिन ये कैपेसिटेंस अगर इसका हम C1 कह दें और इसका कैपेसिटेंस C2 कहें, इसको C3 कहें, ध्यान देना बेटा। तो जो C1 है इसके क्रॉस अगर ड्रॉप आ गया मान लो 40 वोल्ट, तो इसके क्रॉस होगा 60 वोल्ट। लेकिन अगर C2 के क्रॉस जो कैपेसिटर है, C2 के क्रॉस 50 वोल्ट अगर आ गया, तो ये तो कैपेसिटर के इसके क्रॉस कितना आ जाएगा, 50 वोल्ट आए, क्योंकि दोनों के क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो क्या होना चाहिए, सम 100 होना चाहिए, 100 होना चाहिए। तो गलती जो ज़्यादातर हो जाता है, तो इसमें दो बातें हैं। अभी तो पहले इस क्वेश्चन की बात करते हैं। इस क्वेश्चन में बेटा क्या करेंगे कि इसको भी हम डिवाइड करेंगे, जो C3 है इसको अगर मिड पॉइंट से डिवाइड कर दें तो C3/2 हो गया, ये C3/2 हो गया कि नहीं। इसको C3 या C3 कह दें, इसको C4 कह दें, कोई बात नहीं है। तो एक्चुअल में जो है C1 के क्रॉस जो पोटेंशियल है प्लस C3 के क्रॉस पोटेंशियल है, इन दोनों का सम 100 है। C2 के क्रॉस जो पोटेंशियल है, C4 के क्रॉस जो पोटेंशियल है, दोनों का सम 100 है। C4 C3 बेशक दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, लेकिन अगर C1 C2 के क्रॉस अलग अलग पोटेंशियल डिफरेंस आया तो C4 और C3 जो कि दोनों का कैपेसिटेंस सेम है, तो C3 C4 के क्रॉस अलग अलग आएगा।
मतलब इन दोनों का जो पोटेंशियल डिफरेंस दोनों के क्रॉस है, इनका सम जो होगा वो 100 वोल्ट होगा। तो पहले इसको हम कहते हैं, तो C1 आएगा बेटा, C1 आएगा K1 एप्सिलॉन नॉट A/2 अपॉन D/2। कह सकते हो K1 एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। ये हो जाएगा C1, क्या हो जाएगा, C1। C2 क्या होगा, K2। C2 क्या होगा, K2 एप्सिलॉन नॉट A/2 अपॉन D/2। यह आ गया K2 एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। C3 K3 एप्सिलॉन नॉट A/2 अपॉन D/2, दैट इज K3 एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। यही बात C4 की हो जाएगी, K3 एप्सिलॉन नॉट A/2 अपॉन D/2। यह आ जाएगा K3 एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। तो बेसिकली बेटा C3 और C4 का मैग्नीट्यूड सेम आ गया। ऐसा है कि नहीं, C3 C4 सेम आ गया। अब इसको हम इस तरह से दिखा सकते हैं, ध्यान देना, इसी सर्किट को इस तरह से दिखा सकते हैं। ये तो वायर एक ही प्लेट है, तो यहाँ पे हम कह दें C1 और इसको कह दें C3, C1 C3, इसको कह दें C2, इसको कह दें C4। ये जो पॉइंट है A है, ये पॉइंट है B। इस तरह से होंगे। लोग गलती क्या कर देते हैं कि C1 और C2 को पैरेलल ले लेते हैं। यहाँ पे बुक में भी यही दिया होगा, तुम देखना ज़्यादातर। तो C1 C2 इसको कह दिया C3 C4, मतलब ये C3 C4 पैरेलल है तो C3 प्लस C4। तो इसको इस तरह दिखाया, जबकि ये गलत। कभी आंसर सही आ जाए तो अलग बात है, बाय द वे कैलकुलेशन मिस्टेक, लेकिन दिस इज़ रॉन्ग। क्यों रॉन्ग है, क्योंकि जब इसके क्रॉस हम पोटेंशियल डिफरेंस 100 वोल्ट लगाए हैं, अगर C1 C3 C4 भले सेम है, लेकिन अगर इसके क्रॉस 40 वोल्ट आया तो इस C3 के क्रॉस 60 वोल्ट आएगा। इधर अगर 50 वोल्ट आया तो इस C4 के क्रॉस 50 वोल्ट आएगा। दोनों का सम 100 होगा। समझ में आई बात बेटा? यहाँ पे देखोगे तो यही लिखा होगा, हर जगह पे यही लिखा होगा, तो वो गलत है, पूरा कंप्लीटली गलत है। रीजन के साथ मैं समझा रहा हूँ गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि ये डाइलेक्ट्रिक है, ये डाइलेक्ट्रिक है। वो सही कब होगा अभी हम बता रहे हैं आगे। ये सही, अब ये क्या हो गया C1 C3, तो इसका जो हम लिखेंगे तो C1 C3 आर इन सीरीज। तो बेटा इसको लिख दोगे, इसको लिखोगे ए पॉइंट, यहाँ पे देखो ये हो गया C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2। ये हो गया C2 C4 C2 C4 C2 C4 अपॉन C2 प्लस C4। ये पॉइंट हो गया B, ये पॉइंट हो गया A। फिर CAB लिखोगे तो इन दोनों का सम हो जाएगा। CAB होगा C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 प्लस C2 C4 अपॉन C2 प्लस C4। ये करेक्ट होगा बेटा। C1 C3 ये होगा C1 C3 अपॉन C1 प्लस C3, और ये होगा C2 C4 अपॉन C2 प्लस C4। फिर ये दोनों पैरेलल हो गए तो इन दोनों का इक्विवेलेंट ये आएगा, CAB ये आएगा। दिस इज करेक्ट। ज़्यादातर ये दिया रहेगा, ये गलत है, बिल्कुल गलत है, कंप्लीटली गलत है। कभी आंसर मैच कर जाए दैट इज डिफरेंट थिंग, लेकिन ये कभी भी नहीं होगा। अगर ये डाइलेक्ट्रिक दिया है, डाइलेक्ट्रिक K1 K2 और K3 दिया है, तो यहाँ पे ज़्यादातर देखोगे वही रहेगा। पहली चीज़ नोट कर लिया इसको। अब देखो वही बात कब हो जाएगी, ध्यान देना हमारी बात को। जब हम कह दें जो दिया है, जो जनरली सॉल्व करते हैं लोग, वो तब सही हो जाएगी जब ये कह दें कि इनके बीच जहाँ जंक्शन है वहाँ पे भी एक थिन कंडक्टिंग प्लेट लगा दिया गया। क्या लगा दिया गया?
प्लेट, थिन कंडक्टिंग प्लेट, थिन कंडक्टिंग प्लेट मतलब थिकनेस जिसका ना हो, थिन कंडक्टिंग प्लेट, कंडक्टिंग प्लेट अगर इंट्रोड्यूस कर दिया जाए तब क्या होगा कि इनके जो भी पोटेंशियल यहाँ पे होगा हर एक का सेम हो जाएगा। मतलब ये कंडक्टिंग प्लेट लगाने से क्या हुआ, आफ्टर इंट्रोड्यूसिंग कंडक्टिंग प्लेट ये दोनों एक वायर से कनेक्ट हो गए। ध्यान दे रहे हो? इफ कंडक्टिंग प्लेट इज इंट्रोड्यूस्ड देन these two points are connected by a wire। तो C3C4 देखो जो वैल्यू है क्या हो जाएगा, दोनों सेम है तो ये दोनों पैरेलल हो गए। तब ये लिख सकते हो ये पॉइंट ए है, यहाँ पे एक कैपेसिटर है, यहाँ पे कैपेसिटर है C1 C2 और इसकी जगह पे एक कैपेसिटर लिख सकते हो दैट इज B। तो C1 C2 और ये हो जाएगा C3 प्लस C4, ऐड करोगे तो ये हो जाएगा K3 2K3 एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। ये क्यों हो जाएगा, क्योंकि अब इसका कैपेसिटेंस कह दो C3 C4 की जगह पे डायरेक्टली लिखो C3 प्लस C4 C डैश कह दें तो C डैश इज इक्वल टू K3 एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D बाई 2। तो 2K3 एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D यही आ गया बेटा ना C डैश क्या है C3 प्लस C4। तो कब होगा, जब यहाँ पे प्लेट इंट्रोड्यूस किया जाए, यहाँ पे एक प्लेट होगा कंडक्टिंग प्लेट, तब इनके बीच पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहेगा। ये वायर से कनेक्ट हो गए, समझ पाए बात? ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट कर लेना, नहीं तो यहाँ वहाँ पे सब वही सब दिया उल्टा पुल्टा। तो दोनों चीज़ें हमने बता दी कि एक्चुअल में क्या होगा, एक्चुअल में क्या होता है। ये जरा अपने आप प्रूव करो बेटा। यहाँ पे पूछा गया है दो पैरेलल प्लेट हैं, एरिया ऑफ ईच प्लेट इज A, डिस्टेंस बिटवीन प्लेट इज D, अब इसमें कहा गया है ये पॉइंट A कह दें, ये पॉइंट कह दें B। अब बेटा सेम एरिया का एक डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, सेम एरिया का T थिकनेस का, सेम एरिया का T थिकनेस का एक डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। इसका थिकनेस है T और एरिया है A, इसका डाइलेक्ट्रिक K और दो प्लेट के बीच का डिस्टेंस तो गिवन है दैट इज D। प्रूव दैट इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन A and B। प्रूव दैट equivalent capacitance CAB will not depend on position of dielectric, क्वेश्चन समझ में आया? दो पैरेलल प्लेट के बीच जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होगा A और B, where T is obviously फिगर में दिख रहा है, where T is less than D, जो इसके बीच पैरेलल प्लेट के बीच का डिस्टेंस है उससे कम है थिकनेस ऑफ डाइलेक्ट्रिक। तो प्रूव करना है कि इनके पोजीशन पे नहीं डिपेंड करेगा, मतलब चाहे ऊपर वाली प्लेट से टच करा दें, नीचे वाली प्लेट पे टच करा दें, इस डाइलेक्ट्रिक को कहीं भी रख दें इनके बीच में, तो जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होगा A और B के बीच वो इनके पोजीशन पे डिपेंड नहीं करना करेगा। ये तुम्हें प्रूव करना है। तो एक बार सोचो बेटा। देखो बेटा, इसको मान लिया जाए कि यहाँ से y डिस्टेंस पे है, यही प्रूव करना है कि y पे डिपेंड नहीं करेगा। ये डिस्टेंस हो जाएगा d माइनस टी माइनस वाई, राइट। और इसी को इक्विवेलेंट तीन कैपेसिटर बता सकते हो।
एक इनके बीच, एक ये, एक इनके बीच, ये पॉइंट ए हो गया। यहाँ से हम कहते हैं कैपेसिटर C1, एक कहते हैं C2, एक कहते हैं C3, C1 C2 C3, ये पॉइंट हो गया B। तीनों सीरीज हो जाएंगे। ये सेम है बेटा, तो तीनों सीरीज में हो जाएंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है ना। तो हम यहाँ पे तीनों जब सीरीज हो जाएंगे तो हम तीनों का लिख देंगे इक्विवेलेंट और y पे इंडिपेंडेंट प्रूव कर देंगे। तो हम कहेंगे किस इसके पोजीशन पे डिपेंड नहीं करता है। तो C1 जब लिखोगे, C1 की वैल्यू आएगी, ये फ्री स्पेस है या एयर, तो नियरली सेम रहता है K, तो एप्सिलॉन नॉट एरिया A अपॉन y, ये हो गया पहला C1। C2 कहें तो C2 क्या कहोगे? तो C1 हो गया एप्सिलॉन नॉट A अपॉन y। C2 क्या हो जाएगा बेटा? C2 हो गया K टाइम एप्सिलॉन नॉट A अपॉन T। इसका थिकनेस T है ना बेटा। C3 हो जाएगा, ये फिर फ्री स्पेस है, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन, ये डिस्टेंस हो जाएगा D माइनस T माइनस y, दिस इज 3। तो ये तीनों हैं आपके पैरेलल सीरीज में। तो सीरीज में इक्विवेलेंट इनका लिखोगे 1 अपॉन C इक्विवेलेंट या 1 अपॉन C AB इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। तो ये वैल्यू 1/C1 कहेंगे तो y अपॉन एप्सिलॉन नॉट A प्लस T अपॉन K एप्सिलॉन नॉट A प्लस D माइनस T माइनस y अपॉन एप्सिलॉन नॉट A। इसको लिख देंगे T अपॉन K एप्सिलॉन नॉट A प्लस y माइनस D माइनस T माइनस y अपॉन एप्सिलॉन नॉट A। तो y कैंसिल हो गया, यही हुआ बेटा ना। इसको लिख सकते हो T अपॉन K एप्सिलॉन नॉट A माइनस D प्लस T, या इसको हम कह दें माइनस D प्लस T अपॉन एप्सिलॉन नॉट A। तो इसको हम और सिंप्लीफाई कर सकते हैं 1 अपॉन C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, इसको हम कह दें T माइनस K D प्लस T अपॉन K एप्सिलॉन नॉट A। तो C इक्विवेलेंट आ गया K एप्सिलॉन नॉट A अपॉन T माइनस K इंटू D माइनस K इंटू T। तो C इक्विवेलेंट आ गया या CAB आ गया K एप्सिलॉन नॉट A अपॉन, यहाँ पे हम कह देंगे T 1 माइनस K माइनस KD। देखो यही आ रहा है बेटा, बोलो। इसको करेक्ट करना बेटा, तो ये होगा y प्लस D माइनस T माइनस y अपॉन एप्सिलॉन नॉट A। तो ये हो जाएगा आपका तो ये हो जाएगा, ध्यान देना, तो यहाँ पे आएगा 1 अपॉन C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू y कैंसिल हुआ, तो ये हो जाएगा T अपॉन K एप्सिलॉन नॉट A प्लस D माइनस T अपॉन एप्सिलॉन नॉट A।
फिर यहाँ के बाद हम इधर लिख रहे हैं तो ये वैल्यू आ जाएगी, ध्यान देना, ये वैल्यू आ जाएगी, ये वैल्यू आ जाएगी बेटा 1/c इक्विवेलेंट 1/CAB दैट इज इक्वल टू T प्लस K टाइम D माइनस T अपॉन K एप्सिलॉन नॉट A। तो C इक्विवेलेंट या CAB हो जाएगा K एप्सिलॉन नॉट A अपॉन T प्लस KD T प्लस KD माइनस KT। तो इसको कह सकते हैं एप्सिलॉन नॉट A अपॉन K से डिवाइड कर दें D प्लस यहाँ से हम कह दें K लिख देते हैं अभी, K एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D प्लस K इंटू D प्लस T1 माइनस K। तो अब K से डिवाइड कर दिया जाए ध्यान दो दोनों साइड पे, तो C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू CAB इज इक्वल टू, वैसे y पे डिपेंड नहीं कर रहा, तो इसको और स्टैंडर्ड फॉर्म में एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D प्लस T बाई K, या इसको कह दें T1 बाई K माइनस 1, ऐसे लिख सकते हो बेटा ना। तो ये देखो CAB जो आया ये किस पे डिपेंड कर रहा है, इस पे y पे डिपेंड कर रहा है, y पे इंडिपेंडेंट हो गया, सिंस इट इज इंडिपेंडेंट ऑन y, नाउ इट इज इंडिपेंडेंट ऑन y, तो इट विल नॉट डिपेंड्स ऑन पोजीशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक। ध्यान देना बेटा तो इसी को हम लिख दे रहे हैं C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू CAB इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D माइनस T, इसको लिख सकते हो D प्लस T बाई K माइनस T, या इसको लिख दें C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू CAB इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D माइनस T प्लस T बाई K। तो ये इक्विवेलेंट आ गया, दिस इज इंडिपेंडेंट ऑन y, सिंस C इक्विवेलेंट और CAB इज इंडिपेंडेंट ऑन y, C इक्विवेलेंट और CAB इज इंडिपेंडेंट ऑन y, तो उस पर डिपेंड नहीं किया। अब इसी को अगर हम इन जनरल कर दें अब इस पर कई क्वेश्चन बन सकते हैं बेटा, बस तुम्हें स्टैंडर्ड फार्मूला ये इसका रिजल्ट याद रखना है, तो टाइम बचेगा फॉर स्पेशली जेईई मेन। एडवांस क्लियर रहेगा तो डिराइव कर लोगे, कुछ भी पूछा जाए। अब अगर हम यहाँ पे कहें मान लो आपको ये दिया जाए कि 3 डाइलेक्ट्रिक है, अगर हम कहें कि पैरेलल प्लेट है, ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, ये तो क्लियर हो गया कि डिपेंड नहीं कर रहा है। अब इनके अंदर 3 डाइलेक्ट्रिक अगर प्लेस किया जाए कहीं पे भी, एक का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 है, थिकनेस है T1, दूसरे का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है K2 और थिकनेस है T2, और तीसरे का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है K3, या तीनों ये टच भी कर सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इसका थिकनेस है T3, और इनका एरिया ऑफ ईच प्लेट इज A, एरिया, और डिस्टेंस बिटवीन 2 प्लेट इज D। इनका इक्विवेलेंट पूछा जाए, 3 रख दिया, तीनों टच कर रहे हैं, एक दूसरे से टच कर रहे हैं, फिर ऊपर सरफेस पे टच कर रहे हैं, या तीनों अलग अलग हैं, या तीनों एक दूसरे को टच करते हुए डाउनवर्ड नीचे वाले प्लेट को टच कर रहे हैं, तो इनका C इक्विवेलेंट डायरेक्टली लिखोगे CAB इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन
डी माइनस, ध्यान देना, T1 माइनस T2 माइनस T3 प्लस, वही जनरलाइज कर दे रहे हैं, या निकालेंगे तो इसको भी प्रूव कर सकते हो, तो T1/K1 प्लस T2/K2 प्लस T3/K3, ये तीन का यही इक्विवेलेंट आएगा। D माइनस जो डिस्टेंस है उसमें तीनों के थिकनेस को सब्ट्रैक्ट करो, प्लस T1/K1 T2/K2 T3/K3, यही रिजल्ट आएगा बेटा। इससे कई क्वेश्चन बन सकते हैं, तो डायरेक्ट तुम यूज करोगे रिजल्ट, लिख लो, नोट करो बेटा। लिख लिया? अब बताओ, अगर मान लो इसी में फिर हम अलग स्टैंडर्ड रिजल्ट दे रहे हैं, ध्यान देना, अगर इसी में हम कह दें ये ए है ये बी है, कोई भी चीज़ कंप्लीट करो तो इतना बेहतरीन तरीके से कुछ भी आए फिर बता दो। अब देखो इसमें अगर हम कहें कि एक जो है, एक डाइलेक्ट्रिक है जिसका थिकनेस है T1, K1, T2, K2, ऐसे डॉट डॉट डॉट, यहाँ पे हम कह दें TN थिकनेस है और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है KN, इनके बीच का डिस्टेंस है D, एरिया ऑफ ईच प्लेट इज A, तब क्या लिख देंगे, तब इसका क्या हो जाएगा, फिर लिख देंगे एप्सिलॉन नॉट ए, इक्विवेलेंट लिखेंगे एक स्टेप में बेटा इनका भी, C इक्विवेलेंट या CAB एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन D माइनस T1 माइनस T2 माइनस डॉट डॉट माइनस TN प्लस T1/K1 प्लस T2/K2 प्लस डॉट डॉट TN/KN। समझ में आ रही बात बेटा ना? मतलब CAB एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन D माइनस T1 माइनस T2 माइनस T3 माइनस TN प्लस T1/K1 प्लस T2/K2 प्लस डॉट डॉट TN/KN, ये लिख देंगे। क्लियर बेटा? अगर मान लो ये N प्लेट तक ये पूरा टच कर दे रहा है, इफ़, अब इसी में फिर हम पूछ रहे हैं तुम्हारे, तुमको बताना है, इफ़ T1 प्लस T2 प्लस डॉट 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 TN इज इक्वल टू D, मतलब जो N प्लेट है वो सबका थिकनेस मिल करके D आ रहा, मतलब बीच में कहीं एयर नहीं बच रहा है। समझ पा रहे हो बात को? तो ये टर्म क्या हो जाएगा, ये टर्म क्या हो जाएगा फिर, जीरो। वेरी गुड, बिल्कुल सही बात है। तब CAB आ जाएगा, देन CAB विल बी इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन T1/K1 प्लस T2/K2 प्लस डॉट डॉट, तब ये हो जाएगा TN/KN। क्लियर बेटा? अब अगर कहा जाए कि K1 K2 K3 K1 K2 K3 सब जो है इक्वल है, और क्या है ये, कंडक्टर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इन्फिनिटी होता है, मतलब इनको प्लेट, इनके बीच में कंडक्टिंग थिकनेस एक क्यूब डाल दिया जाए, क्यूबॉइड। समझ पा रहे हो? तो जब K1 K2 K3 सबके सब इनफाइनाइट हो जाएंगे, मतलब इनके बीच कंडक्टर प्लेस कर दिया जाए, तो T1/इनफाइनाइट 0 हो जाएगा, प्लस 0 प्लस 0 डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, तो C इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा, इन्फिनिटी। वही बात आ गई कि AB प्लेट को एक वायर से कनेक्ट कर दो। समझ में आया? हाँ, तो अब ये नहीं 2 डाइलेक्ट्रिक 3 डाइलेक्ट्रिक 10 डाइलेक्ट्रिक कुछ भी रहे, बता दोगे? हाँ गुड, नोट करो।
बैलेंस्ड विथ स्टोन ब्रिज, बैलेंस्ड विथ स्टोन ब्रिज। तो जैसे हम कह दें कैपेसिटर इस तरह से कनेक्टेड है, C1, C2, C3, C4, C5। अब ये कैपेसिटर बेटा ना तो सीरीज में है ना तो पैरेलल में है, बात सही है ना, ना सीरीज में है ना पैरेलल में। लेकिन अगर यहाँ पे कह दें इफ़ C1/C2 इज इक्वल टू C3/C4, या हम इसको कह दें C1/C3 इज इक्वल टू C2/C4, then potential of point C will be same as potential of D, then potential of C will be equal to potential of D। मतलब अगर किसी भी ये EMF सोर्स के क्रॉस अगर ये कनेक्ट किए गए हैं और ये कंडीशन होल्ड हो रहा है कि C1/C2 इज C3/C4 या C1/C3 इज इक्वल टू C2/C4, तो जो C पॉइंट का पोटेंशियल होगा वही D पॉइंट का पोटेंशियल होगा। तो C और D का पोटेंशियल सेम होगा। तो C और D का पोटेंशियल जब सेम होगा तो कोई भी इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस CD क्या आ गया, 0। VC माइनस VD इज V लेट, तो इसका मतलब हो गया कि V इज इक्वल टू 0, या हम कहते हैं VC माइनस VD इज 0। जब इस C5 के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो गया तो चार्ज ऑन C5, चार्ज ऑन C5 Q5 विल बी इक्वल टू C5 इंटू VC माइनस VD। तो ये 0 हो जाएगा बेटा, इस पर चार्ज होगा ही नहीं, सर्किट में कोई इसका यूज रहा ही नहीं C5 का। कब? जब C1/C2 इज इक्वल टू C3/C4 या C1/C3 इज इक्वल टू C2/C4, तो इसका कोई मतलब नहीं रहा। तो ये बैलेंस्ड विथ स्टोन ब्रिज हो गया। तो जो C और D के बीच कैपेसिटर है उनको हटा देंगे, देन वी कैन रिमूव C5, वी कैन रिमूव कैपेसिटर C5 फ्रॉम सर्किट। जब इसको हटा देंगे बेटा तब क्या हो जाएगा, तो ये सर्किट फिर सिंपली हो जाएगा। जब इसको रिमूव कर देंगे, ये पॉइंट A हो गया, यहाँ से ये कैपेसिटर हो गया, ये हो गया B, C1, C2, C3, C4। अब ये दोनों हो गए सीरीज और ये दोनों हो गए सीरीज, फिर दोनों हो गए पैरेलल। तो A और B के बीच लिख देंगे A पॉइंट, यहाँ पे C इक्विवेलेंट कह देंगे B। तो C इक्विवेलेंट जो आ जाएगा, C इक्विवेलेंट विल बी C1 C2 सीरीज में हो गए, तो C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 प्लस ये पैरेलल हो गए दोनों, C3 C4 अपॉन C3 प्लस C4। कि बेटा इक्विवेलेंट आ जाएगा बिटवीन A एंड B, दैट्स ऑल। हटा देंगे जब बैलेंस विथ स्टोन ब्रिज होगा। क्लियर बिल्कुल अच्छे से समझ में आई बात। तो इसका प्रूफ देखो बेटा, बैलेंस विथ स्टोन ब्रिज का हमने मान लिया ये पॉइंट है A, ये पॉइंट है B। इफ C1/C2 इज इक्वल टू C3/C4 देन वी आर सेइंग दैट पोटेंशियल ऑफ C इज इक्वल टू पोटेंशियल ऑफ D। तो देखो अब हम मान लेते हैं लेट VC इज इक्वल टू VD, C और D का पोटेंशियल मान लेते हैं सेम है। C और D का पोटेंशियल सेम होगा तो इनके बीच में जो कैपेसिटर रहा उसका कोई यूज नहीं रहा, क्योंकि इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस आ गया 0। ये हम पढ़ चुके हैं कि EMF सोर्स ही आया, तो इनमें जो सीरीज में हैं चार्जेस सेम होंगे और ये जो सीरीज में है इनमें चार्जेस सेम होंगे। इस पर Q2 कह दिया जाए, ये पोटेंशियल डिफरेंस ही है। तो Q1/C1 प्लस Q1/C2 इज इक्वल टू E, Q1/C1 प्लस Q1/C2 इज इक्वल टू E। एक इक्वेशन आया, इसके क्रॉस पोटेंशियल E है, तो Q2/C3 प्लस Q2/C4 इज इक्वल टू E आया, दिस इज सेकेंड। तो फर्स्ट और सेकेंड से, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड
हम Q1 और Q2 की वैल्यू लिख सकते हैं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड। Q1 हो जाएगा C1 प्लस C2 अपॉन C1 C2 इज इक्वल टू E। तो Q1 आ जाएगा C1 C2 E अपॉन C1 प्लस C2। दिस इज थर्ड। सिमिलरली वी कैन से Q2 आ जाएगा C3 C4 इंटू E अपॉन C3 प्लस C4। यह आ गया फोर्थ। अब देखो A और C के बीच C का पोटेंशियल और D का हमने सेम मान लिया, A कॉमन पॉइंट है, तो VAC इज इक्वल टू VAD सेम होगा, तो VAC कितना होगा Q1 बाई C1, VAD होगा Q2 बाई C3। तो फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ अगर हम बात करें थर्ड और फोर्थ से, तो Q1 बाई C1 हो जाएगा C2E अपॉन C1 प्लस C2 इज इक्वल टू Q2 बाई C3, तो C4E अपॉन C3 प्लस C4। ये हो गया, E कैंसिल हो गया, तो यहाँ से हम कह सकते हैं C2 अपॉन C1 प्लस C2 इज इक्वल टू C4 अपॉन C3 प्लस C4। दिस इज फिफ्थ। Similarly we can say VCB is equal to VDB. Similarly VCB is equal to VDB। तो VCB कितना हो गया Q1 बाई C2 इज इक्वल टू Q2 बाई C4। Q1 बाई C2 देखो फ्रॉम थर्ड Q1 बाई C2, तो C1E अपॉन C1 प्लस C2 इज इक्वल टू Q2 बाई C4, C3E अपॉन C3 प्लस C4। दिस इज सिक्स्थ। तो फ्रॉम फिफ्थ एंड सिक्स्थ इधर का मिटा रहे हैं बेटा, फ्रॉम फिफ्थ एंड सिक्स्थ हम सिक्स्थ डिवाइडेड बाई फिफ्थ कर दें, 6 डिवाइडेड बाई फिफ्थ, तो ये आ जाएगा C1 बाई, ये E तो कैंसिल हो गया बेटा ना, तो C1 बाई C2 इज इक्वल टू C3 बाई C4। कब हुआ? जब हमने पोटेंशियल C और D का सेम माना, या इसी को कह सकते हो C1 बाई C3 इज इक्वल टू C2 बाई C4 when पोटेंशियल ऑफ C इज इक्वल टू पोटेंशियल ऑफ D, या वाइस वर्सा कह सकते हैं। यही प्रूव हो गया, लिख डालो बेटा, सिंपल। बैलेंस्ड फॉर अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। फॉर अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज, देखो ध्यान से, जैसे हम कह दें B, ये कह दें A, 3 माइक्रोफैरड 1 माइक्रोफैरड 2 माइक्रोफैरड, A और B के बीच इक्विवेलेंट बताना। तो C1 बाई C2 इज नॉट इक्वल टू C3 बाई C4, ये इसका रेशियो सेम नहीं है। C1 बाई C2 इज नॉट इक्वल टू C3 बाई C4, ठीक है बेटा, या 3 बाई 3 इज नॉट इक्वल टू 1 बाई 2, तो ये बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज नहीं है, और इनका इक्विवेलेंट भी बताना है। तो ऐसे में हम कहेंगे, रेजिस्टेंस में क्या हमने बताया था, डेल्टा टू स्टार कन्वर्जन, याद आया? यहाँ पे बताएंगे स्टार टू डेल्टा का, यहाँ पे हम कहेंगे स्टार टू डेल्टा कन्वर्जन। स्टार टू डेल्टा कन्वर्जन,
स्टार टू डेल्टा कन्वर्जन। स्टार टू डेल्टा कन्वर्जन। तो यहाँ पे बेटा देखो, जैसे ये स्टार पॉइंट है, ध्यान देना, जैसे कहीं पे कैपेसिटर इस तरह से कनेक्टेड है, यह C1, यह C2, यह C3, ये पॉइंट हम कहें A, ये पॉइंट कहें B, ये कहें C, ये स्टार जंक्शन O है। तो ये स्टार पॉइंट हुआ, O पॉइंट कहीं पे अगर इस तरह से कनेक्टेड है, O पॉइंट, ध्यान देना हमारी बात को, ये स्टार है कि नहीं? ये भी स्टार है, ये नहीं कि स्टार शेप, इसको खींच के ऐसे कर सकते हो, इससे इस शेप में ला सकते हो ना। तो कहीं पे भी इस तरह से है, किसी पॉइंट से 3 कैपेसिटर कनेक्टेड हैं, इसका मतलब ये भी स्टार जंक्शन है, ये भी स्टार है। समझ में आ रही बात बेटा सबको ना? हाँ, तो यहाँ पे क्या करेंगे, फटाफट स्टार से डेल्टा बनाएंगे। देयर विल बी नो चेंज इन सर्किट। डेल्टा कैसे बनाएंगे, ध्यान देना, क्या करने जा रहे हैं यहाँ पे कि जो ये कैपेसिटर है, इन 3 की जगह पे डेल्टा फॉर्म में 3 कैपेसिटर लगाएंगे, CAB कह दिया जाए, A और B के बीच, और यहाँ पे एक लगाएंगे, ये C पॉइंट है, ये A पॉइंट है, CAC, और एक यहाँ पे लगाएंगे कैपेसिटर CBC। ये तीनों हटा देंगे सर्किट से, कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा सर्किट में। तो CAB देखो क्या लिखेंगे, याद करने का तरीका बता रहा हूँ, जो ये दोनों हैं इनका मल्टीप्लिकेशन, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, CAB लिखोगे, CAB लिखोगे, C1 C2, C1 C2, C1 C2 अपॉन सम ऑफ 3 कैपेसिटर, C1 प्लस C2 प्लस C3, C1 प्लस C2 प्लस C3। CBC क्या लिखोगे, B और C के बीच, C2 C3, C2 C3 अपॉन C1 प्लस C2 प्लस C3। C और A के बीच क्या लिखोगे, C और A के बीच, C और A के बीच C1 C3, C1 C3 अपॉन C1 प्लस C2 प्लस C3। ठीक है बेटा? तो ये वैल्यू आ जाएगी और तीनों कैपेसिटर हट जाएंगे, कोई चेंज नहीं होगा। तो मान लेते हैं कि यहाँ पे दिया गया आपको, ये है आपका, इसको चेंज कर लो डेटा, थोड़ा कैलकुलेशन इजी बनाने के लिए कर रहे हैं, और कोई बात नहीं, कुछ भी वैल्यू रहेगा उसके अकॉर्डिंग कैलकुलेशन होगा। 3 माइक्रोफैरेड इसको हम कर दे रहे हैं 3, P/Q इज नॉट इक्वल टू R/S है, मतलब C1/C2 इज नॉट इक्वल टू C3/C4 नहीं है ना बेटा? हाँ गुड। तो देखो फटाफट, बस ये पॉइंट स्टार जंक्शन है, तो ये 3 पॉइंट को हम चेंज कर रहे हैं, ध्यान देना, ये 3 के बीच में कैपेसिटर आएंगे, ये समझ पा रहे हो ना? ये जो 3 के बीच आ रहे हैं, ये हो गए, ये 3 हटेंगे, जो ये हम गोला बना रहे हैं, ये तीनों हटेंगे, इन 3 की जगह पे ये आएंगे AB, CAB, ये आ जाएगा CAB, ये हो जाएगा, इसको कुछ नाम दे दिया जाए, D, CAD, इनके बीच हो जाएगा CDB, और ये तीनों हट जाएंगे। ये तीनों कितना आएंगे, 3 × 3 अपॉन 3 प्लस 3 प्लस 3 कितना होगा, 1 माइक्रोफैरेड। ये तीनों हट के 3 की जगह पे ये जो 3 आएंगे उनका कैपेसिटेंस कितना होगा, हाँ बिल्कुल सही बात है, 1 माइक्रोफैरेड। ये आ गया 1 माइक्रो